नमः शिवाय फ्रेंड्स। और हम बात करने वाले हैं सिंह राशि वाले जातक की कि इस सिंह राशि वाले जो जातक हैं उनका दैनिक राशिफल आज कैसा रहेगा। उनकी लव लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ, उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ आज उनके बारे में क्या कहती है, सारी की सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और साथ ही आपको बताएंगे कि जो सिंह राशि वाले जातक हैं उन्हें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना है और कौन सी बातें उन्हें आज बहुत ही ज़रूरी है जानने के लिए। तो सारी डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे जैसे हर बार करते हैं, और आपके अशुभ समय और शुभ समय में भी बताएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। अशुभ समय जो होगा उसके लिए वीडियो के अंत में एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगी। जब आप वो कर लेंगे तो अशुभ समय की कठिनाइयाँ खत्म हो जाएंगी। तो चाणक्य नीति ज्ञान से शुरुआत करते हैं कि जिंदगी में सफल होने के लिए चाणक्य जी की किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो चाणक्य जी कहते हैं कि संसार जरूरत के नियम पर चलता है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। यानी कि इस दुनिया में जितने भी हमें लिंक हैं, जिन लोगों के साथ हम कनेक्टेड हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए किसी ना किसी स्वार्थ के लिए रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं कि वो हमारे बिना जी नहीं सकते, या फिर जैसी जैसी बातें आपने सोच रखी हैं अपने माइंड में, जो जो आपने बिठा रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बल्कि लोग हमें ज़रूरत के लिए याद करते हैं। इसी के साथ आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद दांव पर लगा दो, आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद दांव पर लगा दो, वो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हैं। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या फिर कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो आपकी सारी अच्छाइयाँ भूल जाएगा और अपनी औकात दिखा देगा। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद दांव पर लगा दें, वो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हैं। जिस दिन आप उसे काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो आपकी सारी अच्छाइयाँ भूलकर अपनी औकात दिखा देगा। यदि आप ये देखते हैं कि आपके पास जीवन में क्या है, तो आपके पास हमेशा अधिक होगा। यदि आप ये देखते हैं कि आपके पास जीवन में क्या है, तो आपके पास हमेशा अधिक होगा। लेकिन यदि आप ये देखते हैं कि आपके पास क्या नहीं है, तो जीवन में कभी भी आपके पास पर्याप्त नहीं होगा। तो अगर आप चाणक्य नीति ज्ञान को फॉलो करते हैं तो आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर हासिल होगी, और आप अपने जितने कार्यों को करने की सोच रहे हैं वो सभी के सभी पूर्ण हो जाएंगे। तो अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा, चाणक्य नीति की ये बातें आपको अच्छी लगी, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। अब हम बात करते हैं कि सिंह राशि वाले जो जातक हैं उनका दिन कैसा व्यतीत होगा। तो आज सितारों के अनुसार आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपकी कमियों के बारे में जानते हैं लेकिन उन्हें स्वीकार करना नहीं चाहते, जैसे कि उनमें खुद में कोई कमियां ही नहीं हैं। आजकल वैसे सभी लोग ऐसे ही हैं, अपनी कमियों को कोई नहीं देखता। किसी की कमियों को देखकर उसे बताना वो बहुत ही ज़रूरी समझता है। लेकिन इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसमें अवगुण ना हो। अगर किसी व्यक्ति में गुण है ना, तो उसमें अवगुण अवश्य होते ही हैं। तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाए रखनी है, यही एकमात्र समाधान है। उन अच्छे लोगों पर अपना ध्यान केंद्रित करें जो आपको पिछले कुछ वर्ष में मिले हुए हैं, और उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करें। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब हम बात करते हैं कि हेल्थ आपकी कैसी रहेगी। स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल आपके बारे में क्या कहता है। तो स्वास्थ्य की अगर देखें तो आज आप काफ़ी एनर्जी वाला फील करेंगे, ऊर्जावान महसूस करेंगे। आज का दिन बाहर के कार्यों को करने के लिए काफ़ी उपयुक्त है, बहुत ही अच्छा दिन है अगर आपने घर से बाहर के कोई कार्य करने हैं। खासकर आज प्रतिस्पर्धा खेलों में काफ़ी अच्छा करने वाले हो आप। लेकिन अगर आप अपने शरीर से उसकी क्षमता से अधिक काम लेंगे तो मानसिक थकान भी आपको महसूस होगी, जो कि सामान्यत कभी नहीं होती। देखिए, मन की थकावट हमारे शरीर पर झलकती है। जिस तरह से मन की खुशी हमारे शरीर पर दिखाई देती है, हमारे फेस पर दिखाई देती है। अगर मानसिक थकावट होगी तो आप बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर
आज का दिन आपके लिए काफ़ी सकारात्मक पॉजिटिविटी वाला रहेगा क्योंकि शारीरिक स्थिति अत्यंत उत्तम है। लेकिन मानसिक स्थिति के लिए आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। मानसिक स्थिति के लिए आपको वॉकिंग, जंपिंग, रनिंग ऐसी चीज़ें आपको करनी है। तो अब बात करते हैं लव लाइफ के बारे में कि लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी, प्रेम संबंध आपके आज कैसे रहेंगे। तो सभी पक्षों से प्रतिबद्धताओं की वजह से आप एक बहुत ही व्यस्त जीवन जी रहे हैं, बहुत ही बिजी हैं आप अपनी लाइफ में। आज आप पर दबाव कुछ कम हो सकता है। तो चलिए, बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। वैसे तो बहुत ही बिजी रहते हैं आप, लेकिन आज का दिन जो है आपके लिए शुभ रहेगा, उत्तम रहेगा, क्योंकि आज काम का दबाव बहुत ही कम हो सकता है। इस अवसर को आराम करने या फिर अपने साथी के साथ आप इन पलों को बिताएं। अगर हो सके तो अपने परिवार के साथ अपनी खुशी को ज़रूर साझा करें। आपको परिचित चीज़ों से आनंद की अनुभूति होगी। आप अपने साथी के साथ घर पर एक शांत शाम का आनंद उठाएं, बजाय कि आप बाहरी चीज़ें या फिर बाहर आनंद उठाने जाएं। एकांत में बैठे अपने साथी के साथ और उसके साथ अपने दिल की बातों को साझा कीजिए और आप बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे। तो धन राशि फल के बारे में बात करने से पहले चलिए जान लेते हैं आपके शुभ और अशुभ समय के बारे में, ताकि शुभ समय में आने वाले अच्छे कार्य आप कर सकें और अशुभ समय की कठिनाइयों को आप खत्म कर सकें। तो आज आपका जो शुभ समय है, वो सुबह का जो शुभ समय है आपका, वो 9:25 से लेकर 11:06 तक रहने वाला है। तो इस समय में कोई भी नया कार्य आप कर सकते हैं। घर में नई वस्तु लाना चाहें तो ला सकते हैं, पूजा पाठ करवाना चाहें तो आरंभ करवा सकते हैं। वहीं हम बात करते हैं आपके दोपहर के शुभ समय की। तो 2:30 से लेकर 3:20 तक का जो समय है वो आपका शुभ रहेगा, दोपहर का शुभ समय। अब हम बात करते हैं आपके अशुभ समय की, जिसके लिए वीडियो के अंत में एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगी। तो अशुभ समय 12:25 से लेकर 1:59 तक का है। लेकिन चिंता मत कीजिए, उपाय को कर लेंगे तो आपकी कठिनाइयाँ खत्म हो जाएंगी। आपका लकी नंबर यानी कि शुभ अंक आज आपका रहेगा 19, और यदि आपके लकी कलर यानी कि शुभ रंग की हम बात करें तो वो आज ऑरेंज यानी कि संतरी रहेगा। अब हम बात करते हैं धन का आपको लाभ होगा कि धन की हानि। तो धन की अगर हम बात करें तो आप किसी भी कार्य को अच्छी तरह से करने में बहुत गर्व महसूस करते हैं। तो ये अब आपके वरिष्ठ अधिकारियों को ध्यान में आएगा। कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आपको दी जा सकती है, तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, जो कि आपके करियर की प्रगति के लिए नए दरवाजे और आयाम खोलेगी। आय में वृद्धि की संभावना है। आपको अपने करियर को आगे ले जाने के लिए समर्पण और ध्यान को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो बहुत ही ध्यान से आपको कोई भी कार्य करना है। कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो बहुत ही ध्यान से आपको उस कार्य को कंप्लीट करना है। तो अच्छे दिन आपके शुरू होने वाले हैं। लॉटरी के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत ही अच्छा ख्याल है आपका। तो इस काम को आप करें तो आपको सफलता ज़रूर हासिल होगी। तो अब हम बात करते हैं कि अशुभ समय की कठिनाइयों को ख़त्म करने के लिए कौन सा उपाय आपको करना है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आपके पारिवारिक संबंधों के बारे में कि आज आपकी जो फैमिली लाइफ है वो कैसी रहेगी। तो हो सकता है आज आपका अपने छोटे भाई बहन के साथ या फिर बड़े भाई बहन के साथ झगड़ा हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे छोटे मोटे झगड़े घरों में चलते ही रहते हैं। आपको किसी के साथ चिल्लाकर बातें नहीं करनी है। गुस्से में आपको किसी को भी कुछ नहीं कहना है। देखिए, आप भी जानते हैं कि अगर गुस्से में हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं तो बहुत ही गलत बातें मुंह से निकल जाती हैं। बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए पहले ही अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। ज़्यादा हाइपर होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो उस छोटे से उपाय को जानने से पहले आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और बाबा बम बम भोलेनाथ जी आपको लिख देना है, और साथ ही हमारी इस वीडियो को भी लाइक करना है। तो अब हम बात करते हैं उस छोटे से उपाय की, जिसे करने से आप दिन की कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा काम है। अगर आप उसे करते हैं तो आपकी जो कठिनाइयां हैं वो सभी की सभी ख़त्म हो जाएंगी और आपका दिन बिल्कुल शुभ हो जाएगा। तो एक आप काम करेंगे कि आज आपको सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है और सूर्य नमस्कार भी करना है। तो पहले आपको क्या करना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें।
आपको सूर्य भगवान को नमस्कार करना है, प्रार्थना करनी है, अपने अच्छे कामों को पूर्णता हो जाए, आपके अच्छे कामों की सफलता आपको मिले। उसके बाद अगरबत्ती लगाइए, आप सुबह उठकर जोत कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, आपको ये काम करना है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने मम्मा पापा के साथ चिल्लाकर आपको बातें नहीं करनी है। अगर आप अपने मम्मा पापा के साथ चिल्लाकर बातें करेंगे तो उससे आपको काफ़ी हानि हो सकती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अपने मम्मा पापा के साथ आपको चीख कर चिल्लाकर उनसे जुबान नहीं लड़ानी है। तो बस इन बातों को ध्यान में रखें और आप देखेंगे कि आपका दिन मंगलमय हो जाएगा और आपके दिन की कठिनाइयाँ खत्म हो जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि दैनिक राशिफल की इन्फॉर्मेशन हर रोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूं और छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताती रहूं कि आपकी दिन की कठिनाइयां उनके साथ ख़त्म हो जाएं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोस के ज़रिए मैं और आप कनेक्टेड रहें और आने वाली वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। सो कल फिर मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ, हर हर महादेव।